हेलो दोस्तों, मैं पवन पटेल। आप सबको नमस्कार। आज हम बात करेंगे दौलत की फ़ाइलें। दौलत की 17 तरह की फ़ाइलें होती हैं। 17 तरीके जिनसे अमीर लोग गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों से अलग तरह से सोचते हैं और काम करते हैं। तो आइए आज हम पहले तरीके के बारे में जानेंगे। किसी भी स्थिति में क्या करना है यह तय करने के लिए आप अपने मस्तिष्क की फाइलों तक पहुंचते हैं। उदाहरण के लिए, आप किसी वित्तीय अवसर के बारे में विचार कर रहे हैं। आप खुद ब खुद धन के लेवल वाली फाइल तक पहुंच जाते हैं और उसके हिसाब से फैसला करते हैं कि क्या करना है। पैसे के बारे में आपके विचार वही हो सकते हैं जो आपके धन की फाइल में पहले से रखे हुए हैं। आप सिर्फ उतना ही सोच सकते हैं क्योंकि आपके मस्तिष्क में उस विषय पर उतनी ही जानकारी मौजूद है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि मेरी पत्नी शॉपिंग मॉल में है। मेरे लिए कल्पना करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वह एक हरा पर्स देखती है, यह सेल में मिल रहा है और इस पर 25% डिस्काउंट है। क्या मुझे यह पर्स खरीदना चाहिए? यह सवाल लेकर वह तत्काल अपने मस्तिष्क की फाइलों तक जाती है। एक पल के हजारवें हिस्से में उसके दिमाग में रखी फाइलें जवाब लेकर हाजिर हो जाती हैं। तुम पिछले हफ्ते खरीदी हरी जूतियों की मैचिंग के लिए हरे पर्स की तलाश कर रही थी। इसके अलावा इसका आकार भी बिल्कुल सही है, इसे खरीद लो। जब वह तत्काल चेक आउट काउंटर की ओर भागती है तो उसका मस्तिष्क न सिर्फ इस बात पर रोमांचित होता है कि उसके पास यह सुंदर पर्स होगा, बल्कि उसे गर्व भी होता है कि उसे इस पर 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। उसके दिमाग के हिसाब से इस खरीदारी में बहुत समझदारी है। वह पर्स चाहती है, उसे यकीन है कि उसे इसकी ज़रूरत है और यह इतना अच्छा सौदा है। बहरहाल किसी भी मोड़ पर उसके दिमाग में यह विचार नहीं आया, सच है यह पर्स सचमुच सुंदर है और माना कि अच्छा सौदा है, लेकिन इस समय मुझ पर $3000 का कर्जा है, इसलिए संयम रखना बेहतर होगा। उसके दिमाग में यह विचार इसलिए नहीं आया क्योंकि उसके दिमाग की किसी फाइल में यह बात दर्ज ही नहीं थी। जब आप कर्ज में हो तो और ख़रीदारी न करें कि फाइल उसके दिमाग के कंप्यूटर में कभी इंस्टॉल ही नहीं की गई थी और अस्तित्व में ही नहीं थी, जिसका मतलब यह है कि यह विकल्प दरअसल विकल्प था ही नहीं। क्या आप मेरे कहने का मतलब समझ गए? आपकी मस्तिष्क में जैसी भी ब्लूप्रिंट मनी के या पैसों के बारे में, दौलत के बारे में बनती है, वैसा ही आपका विचार हो जाता है और वैसे ही आप बनते जाते हैं। अमीर लोग अलग तरीके से सोचते हैं, वह अमीरी के बारे में सोचते हैं, इसलिए वह ज़्यादा अमीर होते जाते हैं, और गरीब लोग गरीबी के बारे में सोचते हैं, इसलिए वह ज़्यादा गरीब होते जाते हैं। याद रखें, बाधक तरीकों से सोचने के बजाय आप खुशी और सफलता बढ़ाने वाले तरीकों से सोचने का चुनाव कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज दौलत की फाइल नंबर 1। अमीर लोग मानते हैं मैं अपनी ज़िंदगी खुद बनाता हूँ। गरीब लोग मानते हैं ज़िंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती हैं। अगर आप दौलत उत्पन्न करना चाहते हैं तो यह मानना अनिवार्य है कि आप अपने जीवन, खास तौर पर अपने वित्तीय जीवन के स्टीयरिंग व्हील पर बैठे हैं। अगर आप ऐसा नहीं मानते हैं तो इसका मतलब यह है कि अपने जीवन पर बहुत कम नियंत्रण है या नियंत्रण है ही नहीं, और इसलिए अपनी वित्तीय सफलता पर भी आपको बहुत कम नियंत्रण है या नियंत्रण है ही नहीं। यह अमीरों का नज़रिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपने विचारों पर नियंत्रण रखना होगा, अपने दिमाग पर, अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण रखना होगा कि वह ऐसी कोई चीज़ सोचे नहीं जिससे आपकी दौलत आपके पास से दूसरे के पास जाए। वह आपके पास ही चिपक कर रहे। ऐसी ही आप ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए कि आप हमेशा अमीर हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि आमतौर पर गरीब लोग ही लॉटरी खेलने के लिए बहुत सा पैसा लगाते हैं? वे सचमुच मानते हैं कि उनके पास दौलत आने का तरीका यही है। कोई बक्से में उनके पास उनके नाम की पर्ची उठा ले। वे शनिवार की रात को टीवी से चिपके रहते हैं और लॉटरी को रात देखते रहते हैं ताकि अगर उस सप्ताह दौलत उन पर मेहरबान हो तो उन्हें दिख जाए। निश्चित रूप से हर व्यक्ति लॉटरी जीतना चाहता है और अमीर लोग भी कभी कभार मज़े के लिए लॉटरी खेल लेते हैं, लेकिन पहली बात, वे लॉटरी टिकटों पर अपनी आधी तनख्वाह खर्च नहीं करते हैं, और दूसरी बात, लॉटरी जीतना दौलत बनाने की उनकी मूल रणनीति नहीं होती है। इस बात पर गौर करिएगा कि लॉटरी जीतना अमीरों की दौलत बनाने की उनकी मूल रणनीति नहीं होती है। इसीलिए आपको यह यकीन करना होगा कि धन और सफलता के मामले में आप ही अपनी सफलता का निर्माण करते हैं, आप ही अपनी दोयमता का निर्माण करते हैं और आप ही अपने संघर्ष का निर्माण करते हैं। चेतन या अचेतन रूप से जिम्मेदार आप ही हैं। इन संकेतों के बारे में बात करने से पहले आपको यह एहसास दिलाना चाहता हूँ कि मैं पूरी तरह समझता हूँ कि इस पुस्तक के किसी भी पाठक का इन संकेतों से कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन शायद, सिर्फ शायद, आप ऐसे किसी व्यक्ति को करीब से जानते हो। चाहे जो हो, मेरी सलाह है कि आप इस खंड को बहुत ध्यान से पढ़ें। पीड़ित का संकेत नंबर 1, दोष मरना।
वे अमीर क्यों नहीं है, इस बात पर ज़्यादातर पीड़ित दोष मढ़ने के खेल में बहुत माहिर होते हैं। इस खेल का उद्देश्य यह है कि आप कितने सारे लोगों और परिस्थितियों को दोषी ठहरा सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि पीड़ित खुद की तरफ देखते तक नहीं है, कम से कम इसमें पीड़ितों को मज़ा आ जाता है। बहरहाल यह दोषारोपण उन लोगों के लिए बहुत मज़ेदार नहीं होता है जो दुर्भाग्य से उनके आसपास रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पीड़ितों के करीब रहने वाले लोग आसान निशाने बन जाते हैं। पीड़ित व्यक्ति अर्थव्यवस्था को दोष देते हैं, वे सरकार को दोष देते हैं, वे शेयर बाजार को दोष देते हैं। जी हाँ दोस्तों, पीड़ित व्यक्ति जो रहता है वह हमेशा दोषारोपण ही करता रहता है, इसलिए वह कभी आगे नहीं बढ़ता। वे अपनी कंपनी के मालिक को दोष देते हैं, वे अपने कर्मचारियों को दोष देते हैं, वे अपने मैनेजर को दोष देते हैं, वे अपने हेड ऑफिस को दोष देते हैं, वे अपने अपलाइन और डाउनलाइन को दोष देते हैं, वे कस्टमर सर्विस को दोष देते हैं, वे शिपिंग डिपार्टमेंट को दोष देते हैं, वे अपने पार्टनर को दोष देते हैं, वे अपने जीवन साथी को दोष देते हैं, वे ईश्वर को दोष देते हैं और जाहिर है वे हमेशा अपने माता पिता को दोष देते हैं कि आज मैं जिस परिस्थिति में हूँ, मेरे अगर डाउन परिस्थिति में हूँ तो मेरे माता पिता की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। हमेशा कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति या परिस्थिति होती है जिसे दोषी ठहराया जाता है। जो व्यक्ति हमेशा किसी पर दोषारोपण करता है या अपनी परिस्थिति के लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहराता है, वह व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता और वह व्यक्ति कभी भी निश्चित तौर पर अमीर नहीं बन सकता। यह याद रखिए दोस्तों कि जीवन में अगर आपको सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ना है तो आप दोषारोपण करना छोड़ दीजिए। पीड़ित का संकेत नंबर 2, खुद को सही ठहराना। अगर पीड़ित किसी दूसरे पर दोष नहीं मढ़ रहे तो अक्सर आप पाएंगे कि वे अपनी स्थिति में खुद को सही ठहरा रहे हैं या तर्क दे रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं, पैसा सचमुच महत्वपूर्ण नहीं है। अब मैं आपसे यह सवाल पूछता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका पति या आपकी पत्नी, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, पार्टनर या दोस्त महत्वपूर्ण नहीं है तो क्या उनमें से कोई आपके आसपास ज़्यादा समय तक रहेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता, इसलिए पैसा भी आपके पास नहीं रहता है। जी हाँ दोस्तों, यह काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप हमेशा यह सोचते हैं या आपके दिमाग की में जो मनी का ब्लूप्रिंट बना हुआ है यह सोचता है, आपका मस्तिष्क यह सोचता है कि पैसा सचमुच मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसीलिए पैसा आपके पास नहीं टिकता। अगर आपको अमीर बनना है तो आज से आप निश्चित तौर पर यह सोचने लग जाइए कि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और पैसा मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जाहिर है कि अगर आप मोटरसाइकिल को महत्वपूर्ण नहीं मानते तो क्या आपके पास मोटरसाइकिल होगी? जाहिर है नहीं होगी। अगर आप पालतू तोते को महत्वपूर्ण नहीं मानते तो क्या आपके पास पालतू तोता होगा? जाहिर है नहीं होगा। इसी तरह से अगर आप पैसे को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं तो आपके पास पैसा भी नहीं होगा। आप इस ज्ञान से अपने दोस्तों को हैरान कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने दोस्त से बातचीत कर रहे हैं और वह आपसे कहे पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। आप अपने माथे पर हाथ रखकर ऊपर देखते हैं जैसे आपको आसमान से संदेश मिल रहा हो, फिर आप कहते हैं तुम कड़के हो। इस पर आपका दोस्त सदमे में बेशक पूछेगा तुम्हें कैसे पता चला? फिर आप अपनी हथेली फैलाकर जवाब देते हैं तुम और क्या जानना चाहते हो? परामर्श शुल्क $50 है। मैं इसे साफ साफ अंदाज में बता रहा हूँ, जो भी कहता है पैसा महत्वपूर्ण नहीं है उसके पास पैसा नहीं होता है। अमीर लोग पैसे के महत्व और समाज में इनके स्थान को अच्छी तरह से समझते हैं। दूसरी तरफ गरीब लोग अपनी वित्तीय अकुशलता को तार्किक साबित करने के लिए तरह तरह की अतार्किक तुलना करते हैं, वे बहस करते हैं। अब यह तुलना मूर्खतापूर्ण है या नहीं? ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, आपका हाथ या पर? शायद दोनों ही महत्वपूर्ण है। सुनिए दोस्तों, पैसा उन क्षेत्रों में बेहद महत्वपूर्ण है जिनमें यह काम करता है और उन क्षेत्रों में बहुत महत्वहीन है जिनमें यह काम नहीं करता है। हालांकि हो सकता है प्रेम से दुनिया चलती हो, लेकिन निश्चित रूप से प्रेम किसी अस्पताल, चर्च या मकान की इमारत का भुगतान नहीं कर सकता। यह किसी को भरपेट भोजन भी नहीं खिला सकता। दौलत का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि पैसा उन क्षेत्रों में बेहद महत्वपूर्ण है जिनमें यह काम करता है और उन क्षेत्रों में महत्वहीन है जिनमें यह काम नहीं करता है। अब भी आपको यकीन नहीं है? प्रेम से अपने बिलों का भुगतान करने की कोशिश कीजिए, करके देखिए। अब भी यकीन नहीं है तो बैंक जाकर कुछ प्रेम जमा करने की कोशिश कीजिए, फिर देखें क्या होता है। अब भी यकीन नहीं, कोई दुकान में जाकर आप प्रेम से कोई चीज़ खरीदने की कोशिश कीजिए। टेलर मैं आपको इस मुसीबत से बचा लेता हूँ। कोई भी अमीर व्यक्ति यह नहीं मानता कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, वह हमेशा पैसों को महत्व देता रहता है। पीड़ित का संकेत नंबर 3, शिकायत करना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको यह सबसे महत्वपूर्ण तीसरा संकेत जो है वह सबसे महत्वपूर्ण संकेत है शिकायत करना। जीवन में अगर आप हमेशा शिकायत करते रहते हैं या हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं तो आप
वह चीज़ से दूर जा रहे हैं। इसलिए जीवन में शिकायत करना छोड़ दीजिए। शिकायत करना वह सबसे बुरी चीज़ है जो आप अपनी सेहत या दौलत के लिए कर सकते हैं। सबसे बुरी क्यों? मैं ब्रह्मांड की हर चीज़ पर लागू होने वाले उस नियम में बहुत विश्वास करता हूँ जो कहता है आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ता है। शिकायत करते समय आप किस चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? अपने जीवन की सही चीज़ों पर या अपने जीवन की गलत चीज़ों पर? जाहिर है आप अपने जीवन की गलत चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, और चूंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ता है, इसलिए आपको जीवन में गलत चीज़ें और ज़्यादा मिलती रहेंगी। व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में कई शिक्षक आकर्षक के नियम की बात करते हैं। इसके अनुसार चीज़ें अपने समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। इसका मतलब यह है कि शिकायत करके आप दरअसल अपने जीवन में गलत चीज़ों को आकर्षित कर रहे हैं। जब आप आदतन शिकायत करते हैं तो आप जीते जागते कष्ट आकर्षित करने वाले चुंबक बन जाते हैं। आपने कभी गौर नहीं किया होगा, लेकिन हाँ मित्रों, आप जिस समय शिकायत करते हैं उसी समय वह चीज़ अगर आपसे दूर भी जा रही है तो वह लौट कर चुंबक की तरह आपसे चिपकी रहेगी। इसीलिए आज से शिकायत करना छोड़िए और हमेशा जीवन में धन्यवाद कहना चालू कीजिए। सच तो यह है कि अमीर पीड़ित जैसी कोई चीज़ नहीं होती। बहरहाल पीड़ित होने के निश्चित रूप से अपने लाभ होते हैं। बेचारा बनने से लोगों को क्या मिलता है? जवाब है दूसरों का ध्यान। क्या ध्यान इतना महत्वपूर्ण है? शर्त लगा लें, किसी न किसी तरह से लगभग हर व्यक्ति इसी के लिए जीता है, और जिस कारण लोग ध्यान के लिए जीते हैं वह यह है कि उन्हें एक गंभीर गलती कर दी है। यह वही गलती है कि उनमें लगभग सभी ने की है। हमने ध्यान और प्रेम को गलती ने एक समझ लिया है। मेरा यकीन करें, सचमुच खुश और सफल बनना लगभग असंभव है अगर आप लगातार दूसरों पर ध्यान पाने की इच्छा करते हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान चाहते हैं तो आप दूसरों की दया पर हैं। आमतौर पर अंत में आप लोगों को खुश करने वाले बन जाते हैं और उनमें प्रशंसा की भीख मांगते हैं। ध्यान चाहना एक समस्या ही है, क्योंकि इसे पाने के लिए लोगों में मुक्तापूर्ण हरकतें करने की प्रवृत्ति होती है। कई कारणों से ध्यान और प्रेम को अलग अलग करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप अपनी शक्ति पहचानने का समय है और यह स्वीकार करने का भी, आप अपने जीवन में मौजूद हर चीज़ का निर्माण खुद कर सकते हैं, और उसका भी जो आपके जीवन में नहीं है। यह जान लें कि आप अपनी दौलत, अपनी कंगाली और इन दोनों के बीच के हर स्तर का निर्माण करते हैं। घोषणा दिल पर हाथ रख कर करें, अपनी वित्तीय सफलता के स्तर का निर्माण मैं खुद करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, अपने दिल पर हाथ रख कर कहिए कि अपनी वित्तीय सफलता के स्तर का निर्माण मैं खुद करता हूँ, और अपना सिर छूकर कहे मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। बिल्कुल, यह विधि आप हमेशा लगातार दोहराइए, और यह 3 सिद्धांत जो मैंने बताए उसे नियमित तौर पर अगर आप अपने जीवन में लागू करेंगे तो निश्चित तौर पर आप भी अमीर बनते जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।